afternoon students, I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. स्टूडेंट आज हमारा न्यू सेशन का फर्स्ट डे है और हमारी SST की बुक का आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। आवर कंट्री इंडिया, हमारी कंट्री का नाम क्या है आप सभी को पता है ना, क्या है? इंडिया है। जहाँ पर हम रहते हैं उसका नाम क्या है? इंडिया है, ठीक है। आवर मदरलैंड, मदरलैंड मीन्स क्या होता है? मातृभूमि, ठीक है। आवर मदरलैंड इंडिया, इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया, जो हमारी मातृभूमि है वो किसका पार्ट है? एशिया का पार्ट है। इट इज़ सिचुएटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इट, जो हमारे इंडिया है वो कहाँ पर है? एशिया के साउथर्न पार्ट में। ये देखिए नीचे, ये हमारी एशिया है। 4 डायरेक्शंस होती हैं, आप सभी को पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो हमारी इंडिया कहाँ पर आ रही है? एशिया के साउथ में आ रही है, ठीक है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ एरिया। अगर हम एरिया वाइज देखें तो हमारी जो इंडिया है वो कौन से नंबर पर आती है? 7th नंबर पर आती है, ठीक है। रशिया, कनाडा, चाइना, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया आर बिगर देन इंडिया इन साइज़। ये जितनी भी 6 कंट्रीज़ बताई हैं ये इंडिया से क्या है? साइज़ में बड़ी है। और जो इंडिया है वो कौन से नंबर पर आती है? 7th नंबर पर आती है। डू यू नो, नेक्स्ट टू चाइना इंडिया इज़ द 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन दी वर्ल्ड। क्या आप जानते हैं चाइना के बाद जो हमारी इंडिया है वो कौन से नंबर पर आती है? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 2nd नंबर पर। कंफ्यूज मत होना, आप सोच रहे होगे मैडम 2 नंबर बता रही हैं, एक 7th नंबर एक 2nd नंबर। तो जो 7th नंबर है वो एरिया वाइज है, ठीक है, कि अगर हम लंबाई चौड़ाई एरिया वाइज देखें तो इंडिया कौन से नंबर पर आती है? 7th नंबर पर। और अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया कौन से नंबर पर आएगी? 2nd नंबर पर आएगी, ठीक है। इंडिया हैज़ कॉमन बाउंड्रीज विद मैनी एशियन कंट्रीज। इंडिया की बहुत सारी कंट्रीज के साथ क्या है? कॉमन बाउंड्रीज है। द कंट्रीज विच हैव कॉमन बाउंड्रीज विद इंडिया आर कॉल्ड अवर नेबर्स। देखो बेटा, हमारे घर के आसपास जो लोग रहते हैं, जिनकी हमारे घर की एक ही दीवार होती है या आसपास दीवारें होती हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? नेबर कहलाते हैं, पड़ोसी कहलाते हैं, है ना। ऐसे ही जो हमारे आसपास की कंट्रीज़ हैं या जिनकी कॉमन बाउंड्रीज़ हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? नेबरहुड कंट्रीज़ कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे नेबर्स कहलाते हैं। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर टू दी नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है वो हमारे कहाँ पर आते हैं? नॉर्थ वेस्ट में। अब मैं आपको समझाती हूँ। आप सभी को पता है हमारी कितनी डायरेक्शंस होती हैं? 4, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। सबको पता है 4 डायरेक्शंस होती हैं, लेकिन इसी के बीच बेटा कुछ सब डायरेक्शंस आती हैं, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन हमारी कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई। कौन सी डायरेक्शन हो गई? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ऐसे ही हमारी साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन कौन सी हो गई? साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे ही जब हम यहाँ पर आते हैं नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन हमारी कौन सी हो गई? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी कौन सी डायरेक्शन हो गई? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। जो हमें मेन लेना है वो नॉर्थ लेना है और साउथ लेना है, ठीक है। ये देखो ऊपर का पूरा एरिया नॉर्थ का है तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और नीचे का पूरा एरिया किसका है? साउथ का है, तो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो हमारी जो डायरेक्शंस होती हैं वो भी 4 होती हैं, और जो हमारी सब डायरेक्शंस होती हैं वो भी कितनी होती हैं? 4 होती हैं। तो ये यही बता रहे हैं कि जो हमारा पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है वो कहाँ पर आ रहा है? हमारा नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा? पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में हमारा क्या आ रहा है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। और वहीं पे अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट में हमारा क्या आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट में हमारा आ रहा है चाइना, ठीक है। समझ आया? वैसे अगर मैं आपको समझाती कि नॉर्थ ईस्ट में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नॉर्थ ईस्ट में चाइना है, तो आपको नहीं समझ आता। अब मैंने आपको ड्रॉ करके बताया तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि नॉर्थ वेस्ट में क्या है? हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नॉर्थ ईस्ट में क्या है? हमारा चाइना है, ठीक है।
और जो हमारे नेपाल और भूटान है वो कहाँ पर आते हैं, नॉर्थ की साइड में आते हैं, ठीक है। एंड बांग्लादेश एंड म्यांमार आर टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, और जो हमारे बांग्लादेश है और म्यांमार है वो कहाँ पर आता है, ईस्ट डायरेक्शन में आता है, ठीक है। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर टू दी साउथ ऑफ आवर कंट्री, जो श्रीलंका है और मालदीव्स है वो कहाँ पर आ रहे हैं, साउथ में आ रहे हैं, ठीक है। लुक एट द मैप ऑफ एशिया एंड लोकेट देम, वो आपके कह रहे हैं कि मैप देखो और उसे लोकेट करो, लेकिन ये मैंने आपको इसके थ्रू पहले ही बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। टोटल डायरेक्शन हमारी 4 होती हैं, सब डायरेक्शंस भी हमारी 4 होती हैं, ठीक है। तो और इनकी जो कहाँ पे सिचुएटेड है मैंने आपको वो भी बता दिया है, ठीक है। अब देखिए, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर आइसलैंड, श्रीलंका और मालदीव्स क्या हैं, आइसलैंड हैं, ठीक है। आइसलैंड क्या होता है, जो चारों ओर पानी से घिरा होता है। इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, इंडिया जो है वो कितने साइड से वाटर से घिरी हुई है, 3 साइड्स से घिरी हुई है। ये देखिए, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, तीनों साइड पानी से घिरी हुई है ना। एक ही साइड जो है इसका वो क्या है, लैंड है, ठीक है। द इंडियन ओशियन इज टू द साउथ ऑफ अवर कंट्री, इंडियन ओशियन कहाँ पर है, साउथ में है। द अरेबियन सी इज टू द वेस्ट ऑफ इट, अरेबियन सी कहाँ पर है, वेस्ट में है। ऑन द ईस्ट ऑफ इंडिया लाइज द बे ऑफ बंगाल, और ईस्ट में हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल। इसीलिए जो हमारी इंडिया है वो क्या है, पेनिनसुला है। मैंने आपको पहले बताया है, जो लैंड 3 साइड से वाटर से कवर होगा वो हमारा क्या होगा, पेनिनसुला। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज पेनिनसुला, तो आप आंसर क्या करोगे, लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, इट्स कॉल्ड पेनिनसुला, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। अगर 3 साइड से वाटर से कवर है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पेनिनसुला, और अगर 4th साइड से वाटर से कवर होगा तो वो हमारा आइसलैंड होगा। सो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर 3 साइड से है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पेनिनसुला, और अगर 4th साइड से है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आइसलैंड, ठीक है। तो इंडिया क्या है, हमारी पेनिनसुला है, क्योंकि ये 3 साइड से वाटर से कवर है, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपका होमवर्क क्या है, आपको घर से इस चैप्टर को रीड करना है अच्छे से, ठीक है। और जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। जिन भी बच्चों ने बुक नहीं परचेज की है वो बुक ले लीजिए, क्योंकि काम हो रहा है, ऐसा ना हो आपका काम पेंडिंग रह जाए, ठीक है।